वचन हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो, क्योंकि ये वचन आपके द्वारा लिखे गए हैं। इसमें जो कुछ भी लिखा है ये समझने में हमारी मदद करे, हमें ज्ञान बुद्धि से भर दे। परमेश्वर, हम तुमसे ये प्रार्थना करते हैं, और जो कोई भी इस वचन को पढ़े उनके जीवन में आप कार्य करना पिता, यही हमारी प्रार्थना है। आमीन। आज का वचन है भजन संहिता पहला अध्याय, उसका 1 से 6 कलम हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसे के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यहाँ वचन 1 हमें बताता है कि क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। अगर कोई मसीह को नहीं जानता है, वो भी इस वचन को सीधे से ही समझ जाएगा कि इस वचन में क्या कहना चाहता है, कि जो दुष्टों की युक्ति पर चलता ही नहीं है और न ठट्ठा करने वाले के मंडली में बैठता है। किस प्रकार की ठट्ठा की यहाँ बात करी है डेविड ने। और परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, हालेलुया, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वचन को समझने के लिए हमें रात दिन एक ही वचन में से इतना प्रकाशन मिलता है, इतना प्रकाशन, इतनी गूढ़ बातें हमें जानने के लिए मिलती है, और वो पवित्र आत्मा के बिना नहीं होगा। पहले हमें पवित्र आत्मा से भरना होगा, फिर हमें वचन के ऊपर ध्यान करना होगा। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। हमें भी ऐसा ही बनना है। बहती नालियों के किनारे हमें भी लगाया गया है। आज हमारी लाइफ कैसी है? सुखी है? नहीं, हमारी लाइफ सुखी नहीं। आज परमेश्वर में हमें एक ऐसे वृक्ष के समान हमें लगाया है कि उसकी प्रेयर में और वचनों में हम आगे आगे बढ़ते जाए और हम भी अपना फल लाए, क्योंकि जो फल नहीं लाता है वो डाली को काट दिया जाता है और जला दिया जाता है, क्योंकि वह नष्ट हो जाती है। हालेलुया। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसे के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाते हैं। हालेलुया। आज बहुत लोग हमें मसीह होने के लिए परेशान करते हैं या भला बुरा कहते हैं, लेकिन यहाँ वचन साफ कहता है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं हैं, वे उस भूसे के समान है। हालेलुया। हमें ये वचन याद करना है कि वे तो भूसे के समान है, वह तो उड़ जाएंगे जब पवन से उड़ जाते। इतने कमज़ोर दुष्ट होते, बलवान नहीं होते दुष्ट। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। हालेलुया। जो पाप करता है वो कैसे एक पवित्र स्थान में रह सकता है? वो ठहर ही नहीं सकता, क्योंकि यह धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। जो धर्मी जन है वो फूलेगा, आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन जो दुष्ट है उनके मार्ग नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। आज हम किसी भी बात को लेकर परेशान है, हमारे गांव वाले परेशान कर रहे, या कोई होगा जो मसीहत के लिए हमें परेशान करता होगा, लेकिन आज हमें बस वचन से सीखने को मिलता है कि दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। यस, ये वचन कहता है, मैं नहीं। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, हमें वचन को समझाने के लिए,